गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं एलजेब्रा पढ़ा रहा था आपको। 9 क्लास से हो चुकी हैं, 9 हो गई ना। आज 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास है आज। आप में से जो कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और आज हम और आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हमने जो बातें करी थी उनमें एक सवाल लिया था हमने कि x प्लस 1/x3 है, x प्लस 1/x3 है, देन x³ प्लस 1/x² क्या होगा, ये आपने सीखा था। x³ प्लस 1/x² है, इसका मान क्या होगा ये सीखा था आपने। इसके लिए तरीका क्या यूज किया था, पहले आपने x³ प्लस 1/x³ ज्ञात किया और उससे एक रिजल्ट आया। उसके बाद में आपने x² प्लस 1/x² ज्ञात किया, उसका एक रिजल्ट आया। यहाँ से आपने फिर x³ माइनस 1/x³ भी ज्ञात किया, यहाँ से आपने x² माइनस 1/x² भी ज्ञात किया। इन दोनों को आपस में जोड़ा तो 2x³ आ गया और फिर उसका हाफ किया तो आपके पास x³ आ गया। यहाँ इन दोनों को जोड़ा तो 2x³ हो गया, 2x² हो गया और फिर उसको हाफ किया तो आपके पास इसमें से इसको माइनस किया तो 2/x² आ गया और फिर उसको हाफ किया तो 1/x² आ गया। फिर आपने इस x³ को और 1/x² को आपस में जोड़ के आपने बनाया x³ प्लस 1/x² आपने बनाया था। ये आपने किया था, ऐसे ही किया था आपने, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि आप यहाँ बीच में प्लस की बजाय माइनस लगा दीजिए तो यहाँ ये आपस में इनको आपस में ऐड किया था तो यहाँ प्लस की बजाय क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। या मैं अगर ये कहूँ कि x² प्लस 1/x³ करना है तो क्या होगा, और ये प्लस वाला था इसको भी माइनस में ले सकते हैं, x³ माइनस 1/x² है, इसका मान क्या होगा, और इसको भी माइनस में ले सकते हैं, x² माइनस 1/x³ है, इसका मान क्या होगा। देखो इन सारी चीज़ों को आप रट नहीं सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ही आप कर पाओगे। आप उन चीज़ों को दिमाग में से निकाल लीजिए कि ये हो जाए तो ये कर देना और ये हो जाए तो ये कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब सवाल डंके आते हैं ना तो वो जो सरफेशियल आपकी जो ट्रिक्स होती हैं वो हवा हो जाती हैं। ट्रिक्स वहीं लगती हैं जहाँ पैटर्न्स रिपीट होते हैं हर साल। मान लीजिए इस पैटर्न पर जो सवाल आया वही अगले साल आ रहा है, वही उससे अगले साल आ रहा है, हर साल एक जैसा ही पेपर आता जाए, तब आप कह सकते हैं कि ट्रिक्स यूज की जा सकती है। लेकिन अगर सवालों में चेंज करने लग जाते हैं तो फिर आपकी ट्रिक्स है वो फेल हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं। अगर आपको इन चीज़ों को आपने समझा है तो सवाल हो जाते हैं, आपने नहीं समझा है, केवल ट्रिक्स के आधार पर या उल जुलूल तरीक़ों से कर रहे हो तो आपसे पेपर नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको ये बता दिया था कल, मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ और फिर कुछ नई चीज़ें सीखते हैं अपन। उसके बाद में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें देखो, मैं दोबारा लेता हूँ इन सवालों को। x प्लस 1/x है, इसका मान 3 है, 3 दे रखा है। अब यहाँ से कल हमने सीखा था x³ प्लस 1/x² का मान क्या होगा। आज हम सीखेंगे x³ माइनस 1/x² का मान क्या होगा। अब जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करो कि यहाँ की पावर अलग, यहाँ की पावर अलग, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस करो आप, तो ध्यान रखना आपको x³ सेपरेट लेना पड़ेगा और 1/x² है ये सेपरेट लेना पड़ेगा। दोनों आपको सेपरेट लेके ही आप इनको कर सकते हो, ठीक है। अब देखो
अगर मैं यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1/x³ लेऊंगा तो ये आएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 18। और अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 1/x³ लेऊंगा उससे पहले मुझे x माइनस 1/x लेना पड़ेगा जो कि 3 स्क्वायर माइनस 4 का रूट होता है और ये होता है √5। x माइनस 1/x √5 बनता है। अगर किसी को नहीं पता है कि क्यों बना है तो मेरी पिछली क्लास से आपको अटेंड करनी चाहिए। अब अगर x क्यूब माइनस 1/x³ बना रहे हो तो √5 का क्यूब कर दीजिए और उसमें जोड़ दीजिए 3 √5, ये 5 √5 हो जाएगा, ये 3 √5 हो जाएगा और ये आ जाएगा 8 √5 आ जाएगा। ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x³ आ जाएगा। ये एक्स क्यूब प्लस 1/x³ है, दो तो ये बनाइए। एक आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बनाना है, ये बन जाएगा, स्क्वायर करके -2 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर -2 कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। एक आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बनाना है तो ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² करोगे तो x प्लस 1/x को इस वाले x माइनस 1/x से गुणा कर दो तो 3 को √5 से गुणा करेंगे तो ये √3 √5 आ जाएगा। अगर हमें यहाँ प्लस करना है तो इन दोनों को जोड़ के x³ का मान लेंगे और इसमें से इसको घटा के 1/x² का मान लेंगे। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, कल मैंने ये बता दिया था, आप देख लेना। अब मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो x³ है इसमें से 1/x² को घटा रहा हूँ, x³ माइनस 1/x² कर रहा हूँ। अब देखो x³ कहाँ से आएगा, इन दोनों इक्वेशंस को मैं जोड़ूंगा तो 1/x³ से 1/x³ कट जाएगा और ये 2x³ आ जाएगा। उस 2x³ का मान हो जाएगा 18 प्लस 8 √5 हो जाएगा मान। और अगर मैं x³ ज्ञात करूंगा तो 18 प्लस 8 √5 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, x³ का मान आ जाएगा 18 प्लस 8 √5 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से मुझे 1/x² लेना है तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाऊंगा मैं, तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2/x² आ जाएगा और ये आ जाएगा 7 माइनस 3 √5 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 1/x² आ जाएगा और ये आ जाएगा 7 माइनस 3 √5, 7 माइनस 3 √5 है /2 आ जाएगा। अब अगर मुझे जोड़ना था तब तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया था और अगर मुझे घटाना है तो मैं इसमें से इसको घटा दूंगा। ये आ जाएगा 18 प्लस 8 √5 बट्टे 2 इसमें भी है, बट्टे 2 इसमें भी है। अब इसमें से घटाऊंगा तो माइनस हो जाएगा 7 माइनस 3 √5, ये माइनस हो जाएगा। दोनों के हर में 2 है, इसमें भी 2 है, डिनोमिनेटर इसमें भी 2 है, सेम आ जाके हट जाएगा। 18 में से 7 घटाएंगे 25 आ जाएगा और 8 √5 में से 3 √5 जुड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर भले ही माइनस दिख रहा हो आपको, लेकिन माइनस होने के कारण ये तो हो जाएगा कितना, 18 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। 18 में से 7 घटेगा तो ये 11 आ जाएगा। 8 √5 में 3 √5 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 11 √5 हो जाएगा और अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 11 प्लस 11 √5 बट्टे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 11 प्लस 11 √5 बट्टे 2, बट्टे वाला 2 वैसे ही है। 18 प्लस √5 है, इसमें से 7 माइनस 3 √5 घटेगा क्योंकि इसमें से इसको हमने घटाया है तो 7 में से 3 √5 घटाया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 1/x² आ गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे, ये दोनों का नीचे एलसीएम 2 बन जाएगा, एलसीएम 2 बन जाएगा, दोनों में एक साथ लिख लेंगे और फिर 18 में से 7 घटेगा 11 आ जाएगा। 8 √5 और ये 3 √5 जुड़ के 11 √5 हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा 2। 11 प्लस 11 √5 बट्टे 2 आ जाएगा। ये आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा किस स्टेप्स में किस तरीके से लेना है। ये x³ माइनस 1/x² हो जाएगा। क्लियर है एकदम, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा सा चेंज ये कर दे, थोड़ा सा चेंज ये कर दे कि
यही दे दिया कंडीशन की x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, और आपसे पूछ लिया x² प्लस 1/x³ क्या होगा। आपसे ये पूछ लिया x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो अब आपको यहाँ वापस थोड़ा सा गौर करना है। अब की बार 1/x³ पूछा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे आप। x³ 1/x³ 18 है, x³ माइनस 1/x³ 8√5 है, x² प्लस 1/x² 7 है, और x² माइनस 1/x² 3√5 है। ये क्या आया था, अगर आप गौर करोगे तो x³ प्लस 1/x³ हुआ है 18, और x³ माइनस 1/x³ हुआ है 8√5। इसके साथ में आपने लिया है x² प्लस 1/x² है, ये आया है 7, और x² माइनस 1/x² है, ये आया है 3√5। ये आया है 3√5। हमें x² प्लस 1/x³ चाहिए। अब की बार x² है वो ऊपर चाहिए, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे और इसमें से इस इक्वेशन को घटाएंगे, क्योंकि 1/x³ नीचे चाहिए। तो पहले हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाते हैं, तो x³ से x³ कट जाएगा, और ये 2/x³ आ जाएगा, और ये आ जाएगा 18 माइनस 8√5, और 1/x³ बन जाएगा 18 माइनस 8√5/2, बट्टे में आ जाएगा 2। यहाँ से हम जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2x² आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 प्लस 3√5, और यहाँ से x² लेंगे तो 7 प्लस 3√5 है, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, बट्टे में 2 आ जाएगा। आपस में जोड़ दीजिए इनको। x² के लिए ये ले लीजिए 7 प्लस 3√5/2 ले लीजिए, और 1/x³ के लिए ये ले लीजिए, यहाँ प्लस लगा दीजिए, और ये आ जाएगा 18 माइनस 8√5, और बट्टे हो जाएगा 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना, 2। क्यों, क्योंकि ये 1/x³ है, 2 इसमें कॉमन एलसीएम हो जाएगा, ये 7 और 18 हो जाएगा 25, ये आ जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से -5√5 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 3 प्लस का है, 8 माइनस का है, माइनस हो जाएगा 5√5 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 25 माइनस 5√5 बट्टे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये किसका मान आ जाएगा, x² प्लस 1/x³ का मान आ जाएगा। x² प्लस 1/x³ का मान आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप इनको करते हैं सोल्व तो क्लियर है। चलो, अगर यहाँ प्लस की बजाय माइनस हो जाए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट यही रहेगा, प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ पर भी आपको यहाँ क्या कर देना है, माइनस कर देना है। प्लस की बजाय माइनस हो जाए, प्लस वाला लिख लिया है, माइनस वाला करेंगे, बाकी सारी कैलकुलेशन वैसे ही रहेगी। यहाँ प्लस की बजाय माइनस हो रहा है, ये तो 2 आ जाएगा। अब साथ में से 18 माइनस होगा तो -11 आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का हो जाएगा 11√5 हो जाएगा, क्योंकि ये फिर माइनस का 8√5 है, ये प्लस का 8√5 बन जाएगा। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 11 को कॉमन ले सकते हैं, 11 को कॉमन ले सकते हैं, √5 - 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। √5 + 1/2 आ जाए। अब प्लस में हो तो क्या करना है, माइनस में हो तो क्या करना है, वो देख लीजिए। उम्मीद है आपके सही समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत है समझने में, आप क्लास के बाद में कमेंट करके बता सकते हो, बोल सकते हो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, देखो x + 1/x है, इसका मान 3 है। आपसे पूछ ले केवल x का मान क्या होगा, आपको ये बताना है ओनली x का मान क्या होगा, ओनली x क्या होगा। अब मैं इसको आपको कई तरीके से समझा सकता हूँ। केवल x का मान
कई तरीके से समझा सकता हूँ, तो मैं आपको पहले एक तरीके से बताता हूँ, फिर दूसरे तरीके से बताता हूँ, फिर तीसरे तरीके से बताता हूँ। पहला तरीका है x माइनस 1/x ज्ञात कर लो, और ये आ जाएगा स्क्वायर करके 4 घटा के रूट कर दो, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, 2x बराबर 3 प्लस रूट 5 आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 3 प्लस रूट 5/2 हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 3 प्लस रूट 5/2। आप लिख सकते हो 3 प्लस रूट 5/2 आ जाएगा, यह आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। आपसे पूछ ले 1/x क्या हो जाएगा, तब इसमें से इसको घटा दो, ये 2/x आ जाएगा, 3 माइनस रूट 5 है, x का मान आ जाएगा 1/x का मान आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 क्या आ जाएगा 2। दिस इज फर्स्ट मेथड, x का मान ज्ञात करने का पहला तरीका है। मैं अभी वो कोई बातें नहीं कर रहा हूँ कि डायरेक्ट ऐसे कर देना, अभी हम गणित सीख रहे हैं। एक बार ढंग से इन चीज़ों को समझ लो, अगर नहीं समझोगे तो आलतू फालतू तरीके लगाओगे और सवालों को रटोगे। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा स्टूडेंट इन चीज़ों को जीके की तरह याद करे। मैं चाहता हूँ एक बार अंडरस्टैंडिंग बने, उसके बाद में आप कैसे भी यूज करो भले इस सवालों को, वो बात की बातें हैं सारी। देखिए मैं इसको सोल्व करता हूँ, जैसे एलसीएम लेके, तो ये x² + 1 हो जाएगा अपॉन x है बराबर आ जाएगा 3, ये x² + 1 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3x, ये x² - 3x हो जाएगा +1 बराबर हो जाएगा 0, x² - 3x है +1 बराबर 0 आ जाएगा। अब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। x² - 3x + 1 बराबर 0 है। अब मैं इसको एक स्क्वायर नंबर बनाना चाहता हूँ, तो ये -3 है, ये 3/2 का डबल होता है, और इसको स्क्वायर करते हैं तो ये 9/4 आ जाता है, 9/4 आ जाता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² - 3x + 9/4 है। अब मैंने यहाँ 1 था और मैंने ले लिया 9/4, तो मैंने क्या किया है, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि 9/4 ले लिया, तो वापस 9/4 माइनस कर देता हूँ +1 और बराबर कर देता हूँ 0। ये जो इतना है ये बन जाएगा x - 3/2 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो माइनस का 9/4 और ये जो 1 है इसका बैलेंस बनता है 5/4 माइनस का, वो माइनस वाला उधर जाके प्लस का 5/4 हो जाएगा। इधर का हम रूट हटाएंगे तो उधर प्लस माइनस में स्क्वायर हो जाएगा, तो x - 3/2 है, आप ऐसे समझ लो, x - 3/2 है, ये बराबर हो जाएगा ±√5/2 हो जाएगा। अब 3/2 को उधर भेजते हैं तो x बराबर आ जाएगा 3/2 ±√5/2 ±√5/2 आ जाएगा। x का मान आ जाएगा 2 तो नीचे हो जाएगा, और ये 3 ± √5 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x बराबर हो जाएगा 3 ± क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा। ये आ जाएगा किसका मान है, x का मान आ जाएगा 3 ± √5 आ जाएगा। यहाँ पर एक बात दिमाग में आ रही होगी कि सर अभी जो आपने पहले बताया था उसमें तो x का मान केवल 3 + √5/2 था। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, x + 1/x का मान जब 3 लिया था तो उससे जो x - 1/x का मान लेते हैं तो वो जो a² - 4 करके उसका रूट करते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, इसलिए वो ±√5 होता है। तो ±√5 है तो ये x का मान भी हो सकता है, 1/x का मान भी हो सकता है। अगर ये x का मान है तो 1/x है, अगर x का मान है 3 + √5/2 तो 1/x का मान बन जाएगा 3 - √5/2। और अगर x का मान ये है, x का मान 3 - √5/2 है, उस कंडीशन में 1/x का मान बन जाएगा 3 + √5/2। x और 1/x में से
एक तो होगा 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और दूसरा होगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। आप इस तरीके से भी मान ज्ञात कर सकते हो। ये दूसरा तरीका है जब आपको केवल x का मान ज्ञात करना हो तब। मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ। x का मान ज्ञात करना है, तीसरा तरीका बताता हूँ। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ज्ञात करते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। दिस इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसको आप यूज कर सकते हो, अगर आपको ध्यान है पहले से तो यूज कर सकते हो। यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान है वो -3 है और c का मान 1 है। b का मान -3 है लेकिन माइनस b है तो ये +3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस आ जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। b स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 a का मान 1 है, c का मान 1 है, अपॉन आ जाएगा 2 और a का मान क्या है 1 है। ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा √5 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 प्लस माइनस √5 अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स 3 दिया गया है, ओनली x का मान क्या होगा ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है x प्लस 1 अपॉन एक्स वाली बहुत सारी चीज़ें हैं ये आपके क्लियर हुई होंगी। आप अगर शुरू से आपने क्लास से ली हैं तो x प्लस 1 अपॉन एक्स टाइप की जितनी भी कैलकुलेशंस बनती हैं वो सारी आपके क्लियर हुई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बात की मैं गारंटी देता हूँ, एग्जाम में जो कुछ आएगा वो इजी आएगा, जो हम पढ़ रहे हैं उससे आगे नहीं जाएगा मामला, उससे इजी आएगा। ठीक है ना, आगे देखिए। मैं आपको एसएससी का, सीडीएस का, सारी एग्जाम्स का लेके चल रहा हूँ। एसएससी, एनटीपीसी, सीडीएस, सारी एग्जाम्स का। जहाँ एलजेब्रा आता है जनरल कंपटीशन एग्जाम्स में, वहाँ आपका एलजेब्रा 100% कवर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स है या x माइनस 1 अपॉन एक्स है, ऐसा कुछ मिल जाए। अब यहाँ पर मतलब ये है कि ये x है और x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स है। ये x का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, कई बार ये संख्याएं x और 1 अपॉन एक्स के रूप में नहीं होती हैं। कई बार ये संख्याएं x और 1 अपॉन एक्स के रूप में नहीं होती हैं, किसी और तरीके से लिखी हुई होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बराबर दे दिया 3। a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का मान दे दिया आपको 3 दे दिया। अब आपसे पूछ लें, ऐसे आपसे पूछ लें a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान क्या होगा। आपसे ये पूछ लिया। a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का मान 3 है, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए यही सवाल आपसे पूछ लिया, क्या करेंगे अब। ठीक, ध्यान से समझना। ये भी एक्चुअली x और 1 अपॉन एक्स का ही काम कर रहे हैं। x और 1 अपॉन एक्स एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, अंश और हर चेंज हो रहे हैं। इनमें भी अंश और हर चेंज हो रहे हैं। तो अगर मैं एक को x मानूं, दूसरे को 1 अपॉन एक्स मानूं, तो ये a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा और ये b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा और ये वैसे ही हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा 7। अब आप इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर तो एलसीएम का काम करेगा, ये a की पावर 4 बन जाएगा, ये इससे गुणा होगा b की पावर 4 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू 7 है। आपके आंसर क्या आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने यूज किया है x और 1 अपॉन एक्स उसी रूप में सब कुछ दिया हुआ हो। इस रूप में भी आपको कंडीशंस दी हुई मिल सकती हैं।
इस रूप में भी कंडीशन दी हुई मिल सकती है, आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी मिल जाएगा। क्लियर है? और देखते हैं और बताता हूं। ऐसे मिल सकता है जैसे 2x प्लस 1/2x है, इसका मान 3 दे दिया, मान लीजिए आपको 2x प्लस 1/x का मान 3 दे दिया, और फिर आपसे पूछ लिया 4x² प्लस 1/4x² क्या हो जाएगा, ऐसे पूछ लिया 4x² प्लस 1/4x² क्या होगा। हो सकता है इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के भी दे दे आपको, ऐसे भी दे सकता है। चलो पहले ये कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा घुमा के देता हूं। 2x प्लस 1/2x का मान 3 है, 4x² प्लस 1/4x² का मान क्या हो जाएगा। आपसे ऐसे पूछ लेगा 8x³ प्लस 1/8x³ का मान क्या हो जाएगा। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि 16x⁴ प्लस 1/16x⁴ क्या हो जाएगा, इस तरह से पूछ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है 32x⁵ प्लस 1/32x⁵ है, इसका मान क्या होगा। कैसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, इनके बीच में प्लस हैं तो इनके बीच में माइनस भी आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे आपने पढ़ा है उसी रूप से चीज़ें दी हुई मिले आपको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इस रूप में भी आपको मिल सकता है। अब देखिए थोड़ा सा, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो संख्या है यही संख्या यहाँ पर है, तो ये वैसे ही है जैसे x और 1/x होता है। ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, और इन दोनों का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इन दोनों का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब आपसे पूछा जा सकता है, अब आपने जस्ट इसका स्क्वायर किया है तो ये आ जाएगा 3² - 2 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 2x के लिए 4x² है, वो डबल पावर का काम करता है, क्योंकि x का स्क्वायर होता है तो 2 का भी स्क्वायर होगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ क्यूब में जा रहे हो तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब करके उसका 3 गुणा उसमें से घटेगा, 27 में से 9 घटेगा, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ऐसे ही पावर 4 में जा रहे हो तो 3² - 2 करके फिर उसका स्क्वायर करके -2 करेंगे, और ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर, 49 में से 2 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। अगर आप पावर 5 में जा रहे हो तो वही आ जाएगा 18, स्क्वायर वाला है 7 और माइनस सिंगल पावर वाला है 3, वो उसमें से माइनस कर देंगे, 126 में से 3 घटा देंगे और ये आएगा 123, जो कि आपने पिछली क्लासों में किया हुआ है। जो हम पिछली क्लासों में काम कर चुके हैं उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, एज इट इज ऐसा कैसा लिख लेंगे। अब मैं थोड़ी सी बात आपको चेंज करके बताता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये बताता हूं। आप कंफ्यूज कहां हो जाते हो, थोड़ा सा उसको देखना, कंफ्यूज कहां हो जाते हो वो देखना है। देखिए जैसे यही दे दिया 2x प्लस 1/2x है, इसका मान दे दिया 3, ये हमें दे दिया, और हमसे पूछ लिया ये कि 16x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा। 16x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछ लिया। बोले यहां तो सेम हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं है, आप एक बार शुरू तो करो, एक बार इसको शुरू करें। तो इतना ध्यान है कि 4x² प्लस 1/4x², इसका मान आएगा 3² - 2, जो कि होता है 7। इसका मान थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, साफ दिख जाए, इसका मान 7 आ जाएगा। अब मुझे अगर इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करूं, और आप बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते हो तो देखो कुछ नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर दूं, इसको 4 से गुणा करूंगा तो 16x² हो जाएगा, इसको 4 से गुणा करूंगा तो ये ऊपर का 4 इस नीचे के 4 को हटा देगा, और इसको 4 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है 4x² प्लस 1/4x² है,
इसका मान 7 है, मुझे यहाँ ऊपर 16 चाहिए, तो 16 कब आएगा? 4 से गुणा करने पर आएगा। मुझे यहाँ नीचे 4 नहीं चाहिए, तो नीचे 4 कब नहीं रहेगा? 4 से गुणा करने पर नहीं रहेगा। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर दो लेफ्ट और राइट साइड में। आप इक्वेशन को गुणा करते हो तो दोनों साइड में गुणा होती है, तो ये आ जाएगा 16x² आ जाएगा और प्लस 1/x² हो जाएगा, और ये 7 का चौगुना क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। आपके जो आंसर हैं वो क्या आ जाएंगे? 28 आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे। आप इस तरीके से कर सकते हो, इजीली हो जाता है, इजीली हो जाता है, टफ नहीं है, आराम से हो जाता है। कई बार संख्याएं इस तरीके से भी नहीं मिलती हैं, कई बार संख्याएं इस तरीके से भी नहीं मिलती हैं। देखिए मैं और चेंज करके लिखता हूं, 3x/2 प्लस 2/3x, 3x/2 प्लस 2/3x है, ये हमें दे दिया। एक चीज ध्यान रखना, और इसका मान दे दिया हमें 3, ये हमें 3 दे दिया। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ये दोनों संख्याएं आपस में रेसिप्रोकल होती हैं। अगर कभी भी आपको ये डाउट हो जाए कि ये रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम है या नहीं है, क्योंकि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दिख रही हैं संख्याएं, लेकिन मान लीजिए किसी कंडीशन में ऐसा डाउट दिमाग में आ गया कि क्या पता यार ये रेसिप्रोकल है या नहीं है, तो एक चीज ध्यान रखना, इनका गुणनफल हमेशा 1 होता है। ये जो 3x है अपॉन 2 है, 3x/2 है, और इसको गुणा कर दूं अगर मैं 2/3x से, तो 3 से 3 कटेगा, x से x कटेगा, 2 से 2 कटेगा, गुणनफल क्या आएगा? 1। इसका मतलब क्या है? ये रेसिप्रोकल है। अगर इस तरीके से हो रहा है तो ये संख्याएं कैसी हो जाएंगी? रेसिप्रोकल हो जाएंगी। इस तरीके से आपको मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। अब आपसे सवाल कैसे ही पूछ लेगा, आपसे सवाल कैसे ही पूछ लेगा, जैसे आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया, इसका मान 3 है, 729x4 प्लस 729x4 प्लस यह आ जाएगा 256 आ जाएगा, 16 ही कर दे एक बार, 16 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा कितना लिखूं? 36x² हो जाए, नीचे हो जाए 36x²। और आपसे पूछ लिया इसका मान क्या है। अगर पहले से नहीं देखा हुआ है या पहले से ऐसे सवाल नहीं करे हुए हैं, तो अचानक डर सा लगता है कि यार ये क्या पूछ लिया, अचानक सडनली ये सवाल डरा देता है कि ये क्या पूछ लिया। ऐसे सवाल से अचानक डर लग जाता है। अब आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका एक और होता है, वो तरीका बताता हूं मैं आपको। पहले इसको जैसा है वैसा का वैसा सोल्व करो। रेसिप्रोकल हैं तो ये 9x² आ जाएगा, अपॉन 4 आ जाएगा, प्लस ये 4 आ जाएगा, नीचे 9x² आ जाएगा, और बराबर हो जाएगा 3² - 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं नीचे, तो ये आ जाता है 9 का चौगुना 36x²। पहले मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये आ जाता है 36x²। ये इससे गुणा होगा तो 9 का 9 से गुणा 81 होता है ना यार, ये 81 कर लो, इसको 81 करो, सॉरी भाई, सॉरी बाबू, 81 करो यार, 81x4। तो ये आ जाएगा 81x4 आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा 16, इसका मान क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 7। इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। या तो आप इसको ऐसे सोल्व करो, या इसको दूसरे तरीके से कैसे सोल्व करोगे, आप ये जो 81x4 है, इसको 36x² से यहाँ अलग कर दोगे, और ये 16/36x² है, इसको अलग लिख लोगे। एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर ऊपर ऐसे लिखा हुआ है a + b + c और नीचे d लिखा हुआ है,
अब बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो आप इनको सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। जैसे a बट्टे डी को अलग लिख सकते हैं, b बट्टे डी को अलग लिख सकते हैं, और c बट्टे डी को अलग लिख सकते हैं। बीच में प्लस है तो प्लस यूज कर लो, और माइनस है तो माइनस यूज कर लो। ध्यान रखना, बीच में यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस यूज कर लेते, माइनस होता तो माइनस यूज कर लेते। ठीक है, मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको एक बार हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए बताया था केवल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अगर थोड़ा सा गौर करोगे आप इसको, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर बार कट जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब देखो, ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 9 बार, 9 से कट जाएगा 4 बार, ये 9 से कट जाएगा 4 बार, और ये 9 से कट जाएगा 9 बार, ये 4 से कट जाएगा 4 बार, और ये 4 से कट जाएगा 9 बार। फाइनली क्या आ गया, 9x स्क्वायर अपॉन 4 आ गया, और ये 4 अपॉन 9x स्क्वायर आ गया। क्या इसका स्क्वायर नहीं आ गया, वही पैटर्न आ गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ये x और 1 अपॉन x के रूप में ही मिले, x और 1 अपॉन x के रूप में मिले, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि x और 1 अपॉन x के रूप में मिले, आपको इस रूप में भी मिल सकता है। आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें समझी हुई हैं आराम से हो जाती हैं, नहीं समझी हुई हैं तो फिर आप कोई उठपटांग या आलतू फालतू तरीके यूज करते हो। ठीक है, समझ रहे हो, मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ठीक, आप जैसे सोच रहे हो उससे डिफरेंट मिल सकता है आपको, ये ध्यान रखना। आप जैसा आप यूज कर रहे हो या जैसा आप सोच रहे हो उससे चीज़ें डिफरेंट मिल सकती हैं। इस चीज़ के लिए आप मेंटली तैयार रहें। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। ये मान लीजिए x प्लस 1 है, और ये 1 अपॉन x प्लस 1 है, और इसका मान दे दिया 3, इसका मान 3 दे दिया। अब आपसे पूछ लेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 है, इसके स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। अब यहाँ तो हमें पता चल रहा है, यहाँ तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये x प्लस 1 है और ये 1 अपॉन x प्लस 1 है, तो इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया है, तो हम सिंपली कह सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार वो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके दे देते हैं। जैसे x प्लस 1 को x प्लस 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा, और फिर ये 1 और जोड़ देंगे, और अपॉन x प्लस 1 है, और बराबर दे देंगे आपको 3, बराबर आपको दे देंगे 3, बराबर आपको 3 दे देंगे। ये आपको दे दिया जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ है, अगर आपने थोड़ा सा गौर किया है तो मैंने x प्लस 1 को इससे गुणा किया तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, जो कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होता है, ये इसमें जुड़ गया, और अपॉन क्या हो गया x। आपको ऐसे दे देंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, इसकी वैल्यू दे दी आपको 3, इसकी वैल्यू 3 दे दी। और आपसे इस रूप में नहीं पूछते हैं, वो आपसे इस रूप में नहीं पूछते हैं, आपसे भी इस रूप में पूछ लेते हैं कि अगर ये ऐसे आ जाएगा x प्लस 1 की पावर 4 हो जाएगा ये, तो ये x प्लस 1 है, इसकी पावर 4 प्लस 1, और नीचे दे देंगे x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाए। या इस तरीके से दे देंगे कि इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके दे दें, ऐसे दे दें कि x प्लस 1 है, इसकी पावर 4 प्लस 1, और नीचे दे दिया इसका स्क्वायर दे दिया, ये दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दे दिया। अगर इस रूप में कभी सवाल दे दिया, आप इसमें उलझ के रह जाओगे कि करूं क्या इसका, कि इसका करूं क्या। एक्चुअली सवाल क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स में प्लस किया है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, जिसका मान 3 है, और इसके स्क्वायर वाले का ही मान पूछा है। तो आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, वहाँ पर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि ये क्या है और ये क्या है। समझ रहे हैं? ये तभी होगा जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस ए लॉट ऑफ अमाउंट में कर चुके होंगे, तभी। मैं कह दूं ऐसा है तो ऐसा कह देना, ऐसा है तो ऐसे कर देना, वो सवाल वहाँ एग्जाम में मेरे से पूछ के नहीं आता है। अगर हम लोगों को इतना ही पता होता ना, तो हम आपको वो एग्जाम में जितने आते हैं उतने ही करवा देते, फालतू माथा पच्ची की जरूरत ही नहीं होती।
हम हर संभावनाओं पे काम करेंगे। कैसे भी सवाल बन सकता है, कैसे भी सवाल पूछा जा सकता है, हर पॉसिबिलिटी के ऊपर काम करना है अपने को, कि कैसे भी सवाल बन जाए मेरी रेंज में होना चाहिए। अगर मैं तैयारी करूं तो मेरी रेंज में सवाल होना चाहिए। चलो मैं कुछ और चीज़ें बताता हूं। एक चीज़ तो आपने समझ ली, यहाँ जो दिया गया है और यहाँ जो दिया गया है ये रेसिप्रोकल हो, वो चाहे x और 1/x के रूप में हो जाए, वो चाहे 2x और 1/2x के रूप में हो जाए, वो चाहे 2x/3 और 3/2x के रूप में हो जाए, या वो x+1 जैसे अभी लिया था और 1/x+1 इस रूप में हो जाए। इनमें से किसी भी रूप में हो जाए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है जस्ट रेसिप्रोकल नहीं होता है, जस्ट रेसिप्रोकल नहीं होता है, कोफिशिएंट चेंज होते हैं। यहाँ x के कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x के कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 2/3 है, और यहाँ भी x का कोफिशिएंट अगर नीचे से देखो 2/3 है, ये x प्लस, ये यहाँ जस्ट रेसिप्रोकल है। अगर आप इनको गुणा करोगे तो 1 आएगा, 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 यानी रेसिप्रोकल फॉर्म में है, व्युत्क्रम के रूप में है। कई बार व्युत्क्रम के रूप में नहीं होते हैं और फिर भी वो x और 1/x के रूप में दिए हुए होते हैं। देखिए कैसे इसको चेंज करके दिया जा सकता है और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे पहले कुछ काम करते हैं, छोटे छोटे सवाल करते हैं। 2x प्लस 1/3x है, इसका मान दे दिया 6। 2x प्लस 1/3x का मान दे दिया 6 दे दिया, 6 दे दिया। आपको पहले ये बताना है, देन आपको ये बताना है 3x प्लस 1/2x का मान क्या होगा। 3x प्लस 1/2x का मान क्या होगा। 2x प्लस 1/3x का मान 6 दे रखा है, तो 3x प्लस 1/2x है, इसका मान क्या हो जाएगा। एकदम सीधा सिंपल सा दे दिया। ये आपसे पूछ लिया, ये अभी तो नहीं आया, ये आज से 13 साल पहले आया था, 2010 की CGL में आया था ये सवाल, 2010 की CGL में आया था कि इसका मान क्या होगा। 2010 में आया हुआ। 2x प्लस 1/3x का मान दे रखा है, 3x प्लस 1/2x का मान क्या होगा। सिंपल है, एकदम सिंपल है। इससे पहले हम एक काम और सीख लेते हैं। देखो, ये कभी ax दे रखा हो प्लस 1/bx दे रखा हो, x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और आपको ज्ञात करना हो bx को ऊपर ले जाना हो और ax को नीचे लाना हो। कभी भी ऐसा हो, अब बीच में प्लस भी हो सकता है, बीच में माइनस भी हो सकता है, बीच में प्लस भी हो सकता है, बीच में माइनस भी हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और मान लीजिए बराबर कुछ भी दे दिया, मान लो c दे दिया, और इसके बराबर भी मान लो c दे, इसके बराबर क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। इसके बराबर क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। ax प्लस 1/bx बराबर c है, तो bx प्लस 1/ax का मान क्या होगा। एक बात ध्यान रखना, b को ऊपर ले जाना है और a को नीचे लाना है। ऊपर किसको ले जाना है, b को, नीचे किसको लाना है, a को। तो आप एक बार जल्दी से बोलो, ऊपर b नीचे a, ऊपर b नीचे a, ऊपर b नीचे a, क्या बनेगा, b/a। पूरी इक्वेशन को b/a से गुणा कर दो, पूरी इक्वेशन को b/a से गुणा कर दो इधर भी, और b/a से गुणा हो जाएगा इधर भी। अब b/a से गुणा करोगे तो a से कट के bx बन जाएगा, इसको b/a से गुणा करेंगे तो इस b से b ये कट जाएगा और ये 1/ax बन जाएगा, और इसको हम b/a से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा bc/a आ जाएगा, ये आ जाएगा bc/a, क्योंकि c को b/a तो bc/ क्या आ जाएगा, ये बेसिक कंसेप्ट रहता है जब आपको इनके कोफिशिएंट ऊपर और नीचे वाले एक दूसरे में चेंज करने होते हैं तब। उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आ गई। ये आपको समझाने के लिए था। अब यहां पर यूज करके देखते हैं अपन, यहां पर यूज करके देखते हैं जैसे लागू होता है या नहीं।
एकदम आराम से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, अपने को कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक, मैं चाहता हूं कि आज अगर आप ये पढ़ रहे हैं, आज से 2 साल बाद में, 4 साल बाद में, 5 साल बाद में, इवन अगर YouTube कंटिन्यू रहता है तब तक, अगर 10 साल बाद में भी ये कोई वीडियो देखे तो ये उतने ही उसके काम के हों जितने आज आपके लिए काम के हैं ये। ठीक है, ऊपर 3 चाहिए, नीचे 2 चाहिए, 3/2 से गुणा कर दूंगा, उधर भी गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3x आ जाएगा, फिर 3 से 3 कट जाएगा, 1/2x आ जाएगा, फिर 2 से ये 3 बार कटेगा और ये बराबर 9 आ जाएगा। 3x + 1/2x बराबर आ जाएगा 9। तो 3x + 1/2x है, इसका मान क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्या मान आएगा? 9 आ जाएगा। क्या आप समझ गए इस बात को? एकदम इजी चीज़ें पढ़ रहे हैं आज। कल से शिकायत थी, बोलो सर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, आज इजी चीज़ें ले रहे हैं। ठीक है, और लेते हैं। अगर ऐसे दे दिया 3x + 1/2x है, इसका मान 6 दे दिया, तो 2x + 1/3x क्या हो जाएगा? एकदम आसान चीज़ है। 2x + 1/3x क्या हो जाएगा? कैसे करेंगे? ठीक, आप लोग कमेंट करके बताओ यार, कैसे करोगे? ऐसे ही गूंगे महाराज बैठे हो आप, कमेंट करके बताओ क्या करोगे इसका। क्या करोगे? ऊपर 2 चाहिए, नीचे 3 चाहिए, 2/3 से गुणा कर दो, 3 से 3 कटेगा, 2x आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 1/3x आ जाएगा, 3 से 6 2 बार कट जाएगा, 2 का 2 गुणा 4 आ जाएगा। 2x + 1/3x है, इसका मान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपके सबके समझ में आ गई। क्लियर है? अब इसको यूज करना सीखते हैं। अब हम इसको यूज करना सीखते हैं, कैसे यूज करेंगे इसी चीज को। अच्छा, ये प्लस में हो रहा है, माइनस में भी हो जाएगा। माइनस वाला बता देता हूं, 2x + 1/3x, 2x - 1/3x है, इसका मान 6 दे रखा है, तो 3x - 1/2x का मान क्या हो जाए? तो बीच का साइन पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है ना। ऊपर मुझे 3 चाहिए, नीचे 2 चाहिए, तो 3/2 से गुणा कर दूंगा, 2 से 2 तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 3x, 3 से 3 कट जाएगा, ये 1/2x आ जाएगा, ये 1/2x आ जाएगा, और ये इससे कट के क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 3x - 1/2x बराबर क्या आ जाएगा? 9। और ऐसे ही मुझे अगर ये दिया गया हो कि 3x - 1/2x है, इसका मान दे रखा हो 6, ये दे रखा हो, और हमसे ये पूछे कि 2x - 1/3x है, इसका मान क्या हो जाएगा? तो मैं इसको गुणा कर दूंगा किससे? 2/3 से। इधर भी 2/3 से। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या मान आ जाएगा? 4। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए एग्जाम में सवाल बनते हैं। अब जो मैंने आपको कहा, इतने इजी सवाल अब बनते नहीं हैं, और अगर बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप एक्सपेक्ट करो कि इतने इजी सवाल आपके एग्ज़ाम में आ जाएं, लेकिन इतने इजी सवाल आते नहीं हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं वो थोड़े से ज़्यादा लेवल के आते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, बाद में कर लेना। क्या? किस में? हाँ? अच्छा, चलो ठीक। देखिए, सवाल है 2x + 1/3x है, इसका मान 6 है, देन 9x² + 1/4x² का मान क्या होगा? 2x + 1/3x का मान 6 है,
9x² प्लस 1/4x² है, इसका मान क्या हो जाएगा? ऐसे सवालों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप इनको दो तरह से कर सकते हो, ठीक है। इन सवालों को दो तरीके से कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो वो देखिए आप। या तो पहले इसको 3x ऊपर और 2x नीचे लेके इसको चेंज कर लो। अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो 3x हो जाएगा, ये 1/2x हो जाएगा। मैंने 3/2 से गुणा किया है तो ये 9 हो जाएगा। 3x प्लस 1/2x है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, ये 9 आ जाएगा। अब अगर ये इसके स्क्वायर में जा रहा है तो अब तक हमने क्या कर रहे थे? अब तक हम ये कर रहे थे कि ऐसे पढ़ रहे थे कि x प्लस 1/x है, इसका मान जब a होता है तो x² प्लस 1/x है, इसका स्क्वायर मान हो जाएगा a² - 2 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा a² - 2। एक्चुअली उसका कारण क्या था? ये केवल 2 इसलिए था क्योंकि आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर x प्लस वाई का मान ऐसे कह दूं मैं, ये x प्लस वाई का मान क्या है? a है, तो x² प्लस y² है, ये होता है a² और माइनस होता है 2xy होता है, क्योंकि इसका विस्तार करते हैं तो x² प्लस y² प्लस 2xy होता है, सामने a² तो ये 2xy उधर जाके घटता है। अब तक ये x और 1/x थे तो इसलिए x और 1/x कट के ये 2 आ रहा था। अब की बार हम क्या करेंगे, आप इसका जो है वो स्क्वायर या क्यूब वो तो करोगे, जैसे यहाँ स्क्वायर का ही टर्म है, स्क्वायर तो करोगे ही करोगे, लेकिन जब -2 घटाओगे तो ये जो आपके कोफिशिएंट्स हैं इनका गुणनफल भी उसमें से घटेगा। ऐसे हो जाए, देखो मैं पहले पूरा बता देता हूँ। इसका स्क्वायर करेंगे 9x² हो जाएगा, 1/4x² हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 × 9x × 1/2x हो जाएगा, और ये बराबर 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इस 9x से ये x कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 81 में से 9 घट जाएगा, 81 में से 9 माइनस हो जाएगा, 81 - 9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 9x² प्लस 1/4x² है, ये आ जाएगा 81 - 9, और ये हो जाएगा 72, ये आ जाएगा, बेहतर आ जाएगा। 9x² प्लस 1/4x² है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 72 आ जाएगी, बेहतर आ जाएगी। नेट सही नहीं चल रहा है क्या? है? दिक्कत आ रही है? कब से? कितनी देर से? कुछ इसमें सेटिंग तो नहीं चेंज कर दी? हैं? क्या? अच्छा अच्छा, ये आ जाएगा 72। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका देखिए आप, दूसरा तरीका है वो देखिए। दूसरा तरीका क्या कर रहा है वो देखो। मैं ये कह रहा हूं जैसा है वैसा का वैसा यूज कर लो आप इसको। ये जो जैसा पड़ा है वैसा का वैसा यूज कर लो। आप पहले इसका स्क्वायर करो, बाद में इसमें चेंज कर लेंगे। इसका स्क्वायर करोगे तो 4x² हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/9x² हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 × ये आ जाएगा 2x × 1/, हो जाएगा 3x, बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। x से x कट जाएगा, और ये 4/3 उधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 1/9x², और ये आ जाएगा 36 - 4/3 आ जाएगा। 36 का 3 × 108 होता है, 4 घटाते हैं तो 104 आ जाता है, ये आएगा शायद। 36 में से 4/3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 36 का 3 × 108, 108 में से 4 घटाते हैं 104, ये आ जाएगा 104/3, 104/3 आ जाएगा। ये मान आ जाएगा 4x² प्लस 1/9x² का। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऊपर 9 लेना है, नीचे 4 लेना है, तो मैं इसको 9/4 से गुणा कर दूंगा। ऊपर 9 होना चाहिए, नीचे 4 होना चाहिए। 9/4 से गुणा करूंगा, इधर आ जाएगा 9x²
ये 9 से 9 कटेगा तो 1 आ जाएगा 4x²। और अगर लेफ्ट साइड में गुणा कर रहे हो तो आपको राइट साइड में भी गुणा करना पड़ेगा। ये जो 104/3 है इसको आप गुणा कर देंगे किससे, 9/4 से। ये आ जाएगा 9 और बट्टे किससे कर देंगे, 4 से। 9/4 से गुणा कर देंगे, ये 3 का तिगुणा 9 हो जाएगा। और ये 26 का तिगुणा 104 आता है क्या, 26, अरे क्या गड़बड़ हुआ भाई, 4/3 इसमें तो अब की बार तो गड़बड़ कर दिया अपन ने, इसको गड़बड़ कर दिया। दोबारा देख लीजिए, हो सकता है कहीं गड़बड़ हो गया होगा, दोबारा देख लो, हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी, क्योंकि आंसर तो सेम ही आने चाहिए अपने। मैं दोबारा बता देता हूं एक बार। चलो देखो, ये 3x + 1/2x में ले लिया तो ये 9 हो गया। इसका स्क्वायर करते हैं, 9x² हो जाएगा। ये 1/4x² हो जाएगा, प्लस 2 × 3x × 1/2x हो जाएगा, ये आ जाएगा। और बराबर हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर कर दिया, उधर भी स्क्वायर हो गया। इस 2 से ये 2 कट गया, इस x से ये x कट गया, और ये आ गया 81। 81 में से 3 घटेगा, ये 81 में से 3 घटेगा तो ये आ जाएगा 78। हमने 9 कैसे घटा दिया था पता नहीं, 9 कैसे घटा दिया था पता नहीं है। चलो ठीक है, ये 78 आ जाएगा। अब आप देखिए, उस तरीके से भी 78 ही आया था। ये बना था 104/3 और ये गुणा हुआ था 9/4 से, 9/4 से। तो ये 3 से 3 कटा था। मैं एक बार वापस ले चलता हूँ, वापस ले चलता हूँ। देखो, इससे पहले क्या हुआ था, ठीक, चलो, ये 104/3 बना था, आपने अभी पहले थोड़ी देर पहले किया था। और ये गुणा किससे हुआ था, 9/4 से गुणा हुआ था। 4 से ये कटा था कितनी बार, 26 बार। 3 से ये कटा था, 9 से कटा था 3 बार, और 26 का तिगुणा कितना आया था, 78 आया था। 78, 78 आया था। दोनों ही कंडीशन में 78 आएंगे, 78, 78। ध्यान रखना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखा करो भाई, मिस्टेक न हो जाए। अब एग्जाम में अगर इसको करना हो ना, तो आप इतना मत करना। मैं आपको थोड़ा सा छोटा तरीका बता देता हूँ, लेकिन फिर कहता हूँ आप शॉर्ट मेथड्स तभी यूज करो जब आपको पूरी स्टेप्स समझ में आई हुई हो। तब आपको क्या करना है वो समझ लो। अगर ये स्क्वायर में जा रहा है, लेकिन इसका स्क्वायर तो ऊपर आ गया और इसका वाला स्क्वायर नीचे चला गया, तो पहले तो आप उस रूप में चेंज कर लो इसको। किस रूप में, जिसका स्क्वायर हो। तो ये 3x + 1/2x आ जाएगा, और इसका मान आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये मान आ जाएगा 9। अब मुझे इससे इसमें जाना है, तो इस 9 का स्क्वायर तो होगा, लेकिन अब की बार केवल 2 नहीं घटेगा, 2 का इन दोनों से गुणनफल घटेगा। तो ये 3x और 1/2x बनता है, तो x से x तो कट जाता है और 3 और 2 रह जाते हैं। इस 2 का गुणा होगा किससे, 3 और 1/2 से। ये एक्चुअली 3 है और ये 1/2 है। ये 3 है और ये 1/2 है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 81 में से 3 घटेगा और ये आ जाएगा 78, 78 आ जाएगा। मैंने इस 3 को और 1/2 को अलग अलग क्यों बताया है, केवल 3 और 2 ही क्यों नहीं बताए? ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ कोई संख्या नहीं हो और यहाँ कोई संख्या, हो सकता है यहाँ भी संख्या हो जाए, यहाँ भी संख्या हो जाए। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, आपको और अच्छा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आप इन चीज़ों को और बेटर तरीके से समझ पाओगे। ये ऐसे सवाल है, 3x + 1/2x है और इसकी वैल्यू है मान लीजिए 6, और आपसे पूछ लिया कि 4x² + 1/9x² है, इसका मान क्या हो जाएगा। 4x² + 1/9x² का मान क्या हो जाएगा। 4x² + 1/9x²। अच्छा, ये तो वैसा ही ले लिया, वैसा ही
थोड़ा सा मैं चेंज कर, एक मिनट ये 3x/2 है प्लस ये हो जाएगा, ये 3x/2 है, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये 3 और ये 2 हो, 3x/2 है, इसको कर देता हूं, क्या करें, 1/x कर देता हूं या 2/x कर देता हूं, इसको केवल या 2/5x कर देता हूं, इसको 3x/2 है प्लस 2/5x कर देता हूं, और इसका मान मैं आपको कह देता हूं कि कितना है, 12 है, 12 है, या 6 ले लेते, इसका मान है 6। 3x/2 प्लस 2/5x है, इसका मान कितना है, 6 है। हमसे ऐसे पूछ लिया, हमसे ऐसे पूछ लेंगे कि ये बताना है कि 25x² प्लस 4/9x² का मान क्या हो जाएगा। 25x², क्योंकि ये 4/25x² बनता है, इसको इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया, 25x² प्लस 4/9x² है, इसका मान क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछ लेंगे। इस टाइप के सवाल आपसे पूछ लेंगे, तो ये जरूरी नहीं कि वो x और 1/x वाला फिक्स आए, अब आपको हर तरीके से सोचना है। आप थोड़ा सा ये समझो कि मुझे यहां जो है वो तो यहां चाहिए, और यहां जो है वो यहां चाहिए, यहां जो है वो तो वहां चाहिए, और वहां जो है वो यहां चाहिए। ऊपर 3 है तो मुझे नीचे 3 चाहिए, और ऊपर 5 है, इस यहाँ 5 है तो मुझे यहाँ 5 चाहिए। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मैं इसको 5/3 से गुणा कर देता हूँ पूरे को, मैं इस पूरे को 5/3 से गुणा कर देता हूँ, और इधर भी ये 5/3 से गुणा हो जाएगा। थोड़ा सा गौर कर लेना, क्योंकि ऊपर 5 चाहिए, नीचे 3 चाहिए, तो 5/3 से ये गुणा हो गया, 5/3 से ये गुणा हो गया। अब 5/3 से गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, और ये बन जाएगा 5x/4। ये 5/3 से गुणा होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, और ये बन जाएगा 2/3x, ये बन जाएगा 2/3x, क्योंकि इसको इससे गुणा किया, 3 से 3 कट गया, 5x/2 आ गया, इसको इससे गुणा किया, 5 से 5 कट गया, 2/3x आ गया, 2/3x आ गया। इसको 5/3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 10। अब ये 5x/4 है, 5x/2 ही था, ये 5x/2 ही था, 5x/2 ही था, ये 5x/2 ही था, क्योंकि 5/3 से गुणा किया था, 5 से 3 से 3 कट गया, ये आ गया। अब मुझे 5x/2 का स्क्वायर पड़ा है, और 4/9x का 2/3x का ये स्क्वायर पड़ा है, और इसका मान 10 दे रखा है, तो उसका मान पूछा है, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपका सीधा तरीका काम आ जाएगा, इस 10 का स्क्वायर करेंगे जो कि आएगा 100, इस 100 में से घटाना है 2 गुणा। अब देखो x से x तो कट जाएगा, और इन दोनों का गुणनफल आएगा, 5/2 गुणा 3, 2/3 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, 5/2 गुणा, और ये आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5/2 गुणा 2/3, 2 से 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 10/3, 100 माइनस 10/3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा 300 माइनस 10, ये आ जाएगा 290, और 290 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर। वैसे पूरा लिखोगे तो भी ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 25x² प्लस ये हो जाएगा 4/9x² हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 इंटू ये आ जाएगा 5x/2, ये हो जाएगा 2x/3x, और बराबर 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100। इस 2 से इस 2 को काट देंगे, और ये x नहीं है, ये x नहीं है, इस x से इस x को काट देंगे, ये नीचे 3 बच गया, 5 का 2 गुणा 10 हो गया, 10/3,
ये 10/3 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 100 में से 10/3 घटाएंगे 290, 300 में से 10 290, 290 बट्टे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आपका इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो देख लेना। मैं कुछ सवाल दे दूं आपको एज होमवर्क, ताकि आप करते तो हो नहीं घर पे, दे दो भले ही आपको, आप घर पे करते तो हो नहीं, ठीक है ना। कुछ सवाल दे देता हूँ सिंपल से। मैं आपके लिए सवाल लाया हूँ, एक बार मैं देख लूँ क्या सवाल दे सकता हूँ मैं आपको। चलो देखो, 2x + 1/3x, 2x + 1/3x है, इसका मान दे दिया मान लो 6, इसका मान 6 है। 2x + 1/3x का मान 6 है। पहला सवाल तो यही है 4x² + 1/9x² क्या होगा। उसके बाद में 9x² प्लस, दूसरा सवाल ये कर लो 4x² - 1/9x² क्या होगा, माइनस वाला भी करो। उसके बाद में 9x² प्लस 1/4x² क्या हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये भी बताना है 9x² - 1/4x² क्या हो जाएगा। आपको ये भी बताना है कि 8x³ प्लस 1/27x³ का मान क्या हो जाएगा। आपको ये भी बताना है 8x³ माइनस 1/27x³ का मान क्या हो जाएगा। आपको ये भी बताना है कि 27x³ प्लस 1/8x³ का मान क्या होगा। आपको ये भी बताना है 27x³ प्लस माइनस 1/8x³ है, इसका मान क्या होगा। ये सवाल आप करके आओगे कल। एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, ये चौथा सवाल, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये 8 सवाल करके आओगे। जब 2x + 1/3x है, इसका मान 6 हो, तब इनके मान क्या आएंगे, ठीक है ना। ये करके आना, आगे की चीज़ें आपको कल पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। आगे की चीज़ें कल पढ़ेंगे।